हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 17 तारीख है, 8वां महीना 2022 और इस वक्त दोपहर के 2:18 हो रहे हैं। ये एम लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है। अच्छा ठीक। डेली एनालिसिस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं हमारे वीकली एनालिसिस के बारे में जो हमने किया था। मैंने आपको बताया था कि ये जो लिक्विडिटी है ये नीचे की तरफ पुल डाउन करेगी मार्केट, और ऐसा ही हुआ। मार्केट ने ये जो लिक्विडिटी है ले ली, लेकिन अभी भी काफ़ी गैप मौजूद है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। अच्छा जी, यूरो जो है मार्केट यहाँ तक आई थी, और मैंने आपसे कहा था कि ये जो एरिया है हम इसको एज लिक्विडिटी लेंगे। यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसे रिएक्ट किया, और हमें थोड़ा सा एसएल से ज़्यादा ही हमें यहाँ पे देगी अगर ली एंट्री आप लोगों ने। मैंने तो खैर नहीं ली एंट्री यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है वो मुझे ये बाय के चांसेस दे रहा है। हमारे पास ये एरिया और ये एरिया, ठीक है, क्योंकि ये एरिया था इसलिए मैंने मार्क कर दिया था, आप जाके देख सकते हैं उसमें। लेकिन मैंने आपको फिर भी कहा था कि हमारा जो ये एरिया है ये और ये, हम इसको ही वॉच करेंगे। यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप लोग यहाँ पे कंफर्मेशन के तौर पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर ली भी होगी तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला होगा H1 के अंदर। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, गोल्ड जो है हमने एंट्री ली थी, आपको मालूम होगा। यहाँ पर मार्केट यहाँ तक गई, अगेन आई, दोबारा आई, हम यहाँ पे निकल गए थे। मैंने आपसे कहा था यहाँ निकल जाए। मार्केट अभी भी हमारे जोन के अंदर है, ठीक है, अभी भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, हमारे जोन के अंदर है, और इसका देखते हैं क्या बनेगा। ऑजी यूएसडी हमारा बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने आपको कहा था, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारी एंट्री थी, इस जगह हमारा टेक प्रॉफिट था। ठीक है, हिट हो गया, मार्केट अभी भी चल रही है, और ये हमारे डिमांड एरिया है। बिल्कुल जैसा आपको कहा था, ये हमने तकरीबन 2 हफ्ते से मार्क किया हुआ है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। एक एक पॉइंट पे देखें, मैंने अभी तक लगाए हुए हटाए नहीं है। जैसा जैसा आपको बताया था मार्केट ने उसी तरीके से यहाँ पे रिएक्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और JPY मार्केट जैसा आपको पता है कि यहाँ पे वो करीब से गई थी, लेकिन हमने इसको एज ए लिक्विडिटी लिया है। मार्केट अभी तक हमारे एरिया में आई नहीं है, देखते हैं न्यू क्या बनता है। GBP/USD हमारा बहुत अच्छा गया, कल हमने इसमें ट्रेड लिए, अभी भी चल रही है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी है। ठीक है, वीकली एनालिसिस में भी शेयर की थी, और आपके साथ स्टोरी में भी लगी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने एंट्री लेके आपके सामने शेयर किया हुआ। ये एंट्री हमने ली थी। ठीक है, मेरी थोड़ी सी लेट हो गई थी एंट्री, क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छा खासा मूव कर चुकी थी। मैंने इस जगह पे एंट्री ली थी। मार्केट चल रही है अभी भी, और उम्मीद करते हैं कि मार्केट यहाँ तक तो आएगी, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है, निकलना है क्या करना है। GBP/JPY हमारे सप्लाई पे खड़ा है, डिमांड हमारी थोड़ी सी बिल्कुल मिस हो गई है। ये देखें, मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे इम्बैलेंस जो है वो बहुत कम है, और मार्केट ने एग्जैक्टली सिर्फ इम्बैलेंस फील किया है, हमारे जोन तक मार्केट नहीं आई है। अब ये रिस्की हो गया है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि इम्बैलेंस यहाँ पे बिल्कुल नहीं बचा। लेकिन हमारी एंट्री मिस हो गई, अगर आपने थोड़ी सी ऊपर लगाई होगी तो आप प्रॉफिट में होंगे यहाँ पर। अभी हमारे सप्लाई एरिया पे है, नॉट गुड सप्लाई एरिया पे है, क्योंकि हमारे जो मेन एरियाज हैं वो ये हैं। ठीक है, यहाँ पे एंट्री फिलहाल मैंने तो नहीं ली अभी, देखते हैं ये किस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, अब देख कर लेते हैं हमारा आज का एनालिसिस। सप्लाई यही रहेगी, ये मैंने मार्क किया था आपके सामने, MPL है। ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई एरिया है। मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि बताएं मुझे यहाँ पे कौन सा जो है सेलिंग पॉइंट यहाँ पे कौन सा है, लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी उस पर कमेंट नहीं किया। खैर कोई मसला नहीं, डिमांड हमारी ये इंटैक्ट रहेगी। मार्केट ऐसे ही हम, क्योंकि थोड़ा बहुत फिल हो चुका है, इसलिए हम यहाँ रख देते हैं इसको। ठीक है, तो इसको, इस MPL को एज हम जो है वो सेलिंग एरिया ले सकते हैं।
अगर यहाँ मार्केट रिएक्ट करती है हमारे मुताबिक तो हम यहाँ देखेंगे कि सेल आउट करना है या नहीं करना। अदरवाइज हमारा सप्लाई एरिया ऊपर मौजूद है, नीचे डिमांड है, कुछ ज़्यादा में छेड़खानी नहीं कर रहा है, बीच में कोई ऐसी सप्लाई नहीं है, ठीक है, और ना ही इससे नीचे कोई सही से सप्लाई नज़र आ रही है। अच्छा, यूरोड का जैसा मैंने आपको बताया था, हमें यहाँ पे अच्छी एंट्री मिली। फिलहाल अब ये ब्रेक हो चुका है, जैसा कि इसको होना ही था। मैंने आपको कहा था कि ये स्ट्रक्चर बता रहा है हमें कि ये सप्लाई है और बाई की तरफ जाएगा। इसमें H4 में देख लेते हैं हम ज़रा। H4 में हमारे पास ये एरिया एक बन रहा है, ठीक है। M13 में देख लेते हैं, H1 में दोबारा जाते हैं। H4 में हमारा एरिया है, ये H4 का एरिया है, ठीक है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। बाकी कोई सपोर्टिव नहीं है इससे लोअर में। डिमांड तो मैं फोर्स नहीं करूँगा बिला वजह कि, और यहाँ पे डिमांड को सप्लाई हमारी इंटेक्ट रहेगी, यही वाली और ये वाली, ये मेन सप्लाई है हमारी, ठीक है। ये दोनों हमारी इंटेक्ट रहेंगी, मैं किसी को नहीं छेड़ रहा, और यहाँ पे कोई ऐसी सप्लाई एरिया मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा, गोल्ड के अंदर क्योंकि हमारा ये मार्केट चल रही है, मार्केट ने काफ़ी लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट कर दी, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। और ये जो हमारा जोन है मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। क्यों मार्क कर रहा हूँ? ये जिन्होंने हमारा कोर्स किया हुआ है, जो फ्री में मौजूद है, क्या कहते हैं, यूट्यूब के ऊपर, उनको पता है ये क्यों मैं विक मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एरिया हमारा, ये मैंने रिमूव कर दिया है अब, और ये एरिया हमारा एज ए लिक्विडिटी मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारी सप्लाई है। बहरहाल जो इसमें हर्डल होगा वो ये होगा, ये जो एरिया है ये हर्डल हो सकता है। अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली जानी चाहिए, ठीक है। तो ये एरिया हमारा फिलहाल डिमांड के लिए है, और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। फ़ौरन प्रॉफिट में आए, निकल जाया करें, सेटिस्फाई हो गए, होल्ड ना रखा करें। जैसे हमने यहाँ पे प्रॉफिट में आए, इस जगह पर लग गया था कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकती है, इसलिए हम आउट हो गए, प्रॉफिट में आउट हो गए। ऑजी यूएसडी यहाँ पे हम आउट हो चुके थे, मार्केट मजीद नीचे जा रही है, और मैं पहले ये सारी चीज़ें रिमूव करूँ। हमारी चल चुकी है, इसको रिमूव कर देते हैं। ये सप्लाई एरिया हमने मार्क किया हुआ है, H4 का एरिया है ये। और अब सिचुएशन ऐसी बन रही है कि हम अगेन ये वाला विक जो है ये मार्क करेंगे। ठीक है, 4 हमारे पास डिमांड आ गए। इन दोनों का मैंने आपको कहा था, इन दोनों का इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये क्योंकि एरियाज थे इसलिए मैंने इनको मार्क किया हुआ है। अदरवाइज़ ये हमारा जो मेन एरिया है वो ये है, ठीक है, लेकिन ये मैंने फिर भी मार्क किया हुआ है। ये तो पिवट एरिया है, इसके तो बिल्कुल समझ लें 20% चांसेस हैं। ये 50-50 है, ये 70% हमें एक्यूरेसी दे सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। और ये भी हमने मार्क किया हुआ है, ये भी 50-50, आप इसको समझ लें, ठीक है। तो ये हमारा न्यू एडेड डिमांड हो गई, सप्लाई हमारे पास ये मौजूद है। और जब भी होएगी सप्लाई को मैं नहीं छेड़ रहा, हमारे पास एज अ लिक्विडिटी ये मौजूद है, ठीक है। और H4 में मैं जाऊँ, H4 में कुछ करीब करीब कोई डिमांड नहीं है यहाँ पे। यहाँ भी कोई ख़ास एरिया मुझे नहीं दिख रहा है, और सप्लाई भी बस यही दिख रही है। फिलहाल हम इसी को इंटेक रहने देंगे, ठीक है।
कोई मैं यहाँ पे फोर्स नहीं करना चाहता। अगर मैं फोर्स करूँ भी M13 पे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे एंट्री को अगर हम फोर्स करते भी हैं तो हमारे पास आई थिंक ये वाला M13 का ये एरिया जो है रैली बेस रैली, ये थोड़ा मुझे अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये एज अ बाय जोन में मार्क कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ ये अगर फोर्स करके हमने डिमांड निकाली है तो एंट्री यहाँ पे देखभाल के ज़रा लीजिए। GBP/USD हमारा चल रहा है, इसको चलने देते हैं फिलहाल। इसमें री एंट्री के अगर आप चांसेस जो देखें तो मार्केट का इसको एज हम ऑर्डर ब्लॉक ले लेते हैं इस पूरे को। ठीक है, री एंट्री मार्केट यहाँ कहीं से कर सकती है, चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं एंट्री के लिए तो यहाँ आप एंट्री फाइंड कर सकते हैं अगर मार्केट कंफर्मेशन दे तो। बाकी सप्लाई एरिया हमारा ये मौजूद है, टेक प्रॉफिट हम इसको रख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सेल आउट नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ टेक प्रॉफिट रख रहे हैं। और मार्केट ऊपर तक हम यहाँ लिक्विडिटी भरी पड़ी है तो इसलिए हम ऊपर तक भी इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मार्केट या तो इसको रीटेस्ट करेगी या तो इसको ब्रेक कर देगी, तो ज़रा मोहतात रहिएगा इसमें। ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अच्छा, GBP/JPY हमारे पास अभी चल रहा है ये। ठीक है, और ये अगर लॉन्ग कैंडल, अभी क्या टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहा है, ये अगर लॉन्ग कैंडल इस एक अच्छे स्प्रेड के अंदर जो है वो क्लोज करती है तो हम यहाँ पे इधर एसएल रख के मनी मैनेजमेंट के मुताबिक सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नॉट सो गुड एरिया, मैंने आपको जब मार्क किया था उस वक्त भी बताया था, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पर। आप लोग अगर एग्रेसिव हैं तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसी को वॉच कर रहा हूँ, इस एरिया को और इस एरिया को। और यहाँ पर ये हमारा एक अच्छा गुड लुकिंग डिमांड एरिया ये मौजूद है। ठीक है, बीच में कोई ऐसा एरिया ख़ास नहीं है। अगर मैं इस रैली बेस रैली को यहाँ मार्क करूँ, आई थिंक 30-40 में इसको मार्किंग दूंगा। इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एरिया है इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये डिमांड एरिया फिर भी 60% इसके चांसेस हैं। ठीक है, तो आज ख़त्म करते हैं आज का बुलेटिन यहीं पे, और आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे कल के व्लॉग में, सॉरी बुलेटिन। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।